अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस विद सर इकबाल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है ये हम देखेंगे। एक्सेप्शन हम कहते हैं कि जब आपका कोड कोई इस तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे जो कि इलीगल हो, तो जो कि वैलिड इंस्ट्रक्शन ना हो, वैलिड स्टेटमेंट ना हो, तो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन आ गई है और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और रिजल्टेंटली आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, उससे आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो ये कोई इनवैलिड या इलीगल किस्म की या अनएक्सपेक्टेड किस्म की कोई वैल्यू आ जाती है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, क्रैश कर जाता है, अपनी एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। मसलन अगर आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे, और उसमें आपका डिवीजन का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूजर ने डिवाइड बाई जीरो दे दिया, जो उसने वैल्यू है वो जीरो दे दी कि ये एक वैल्यू है, इसको जीरो से डिवाइड करो। तो जब आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो दिस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट मैथमेटिकली, तो इस पे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। हम कहेंगे जी एक्सेप्शन आ गई है और आगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम रन टाइम एरर भी कह देते हैं कई दफा। तो ये एक्सेप्शन है, यानी कि ऐसा कोई इस तरह का मामला हो जाए कि ये कोई इनवैलिड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे आपका प्रोग्राम, जिसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश कर जाए, स्टॉप हो जाए उसकी एग्जीक्यूशन। हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस तरह का एरर है जो उस वक्त आता है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, ये एक एरर होता है असल में। तो डिवीजन बाई जीरो इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है फिर? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि आपने कोड जब लिखना है तो आपने इस तरह से लिखना है उसको कि अगर कोई एक्सेप्शन आ भी जाए तो उसको ग्रेसफुली आप हैंडल करें और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे, क्रैश ना कर जाए। ठीक, तो आप ग्रेसफुली उसको जो है वो कोई मैसेज दिखा देंगे कि ये भैया आपने गलत काम किया है, और उससे आगे एग्जीक्यूशन जो है वो जारी रहे, प्रोग्राम क्रैश ना करे। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? डिटेक्ट द एरर, पॉसिबल एरर, हैंडल दैट एरर एंड प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, क्रैशिंग ना हो। तो इसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक जो है वो पाइथन के अंदर इस्तेमाल होता है। उसको देखते हैं किस तरह से। ये उसका सिंटेक्स है कि आप वो कोड जिसका खतरा है कि इसकी वजह से कोई रन टाइम एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकती है, उसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। ट्राई का ये कीवर्ड और आगे कॉलन और ये इंडेंट करके आप लिख देंगे। और जब वो एरर आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे एरर टाइप एक्सेप्ट के अंदर लिख सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। इन जनरल जो है वो भी उसको हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे आप उसका जो भी किस तरह से आप एरर को हैंडल करना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो रिस्की कोड ट्राई के अंदर, और रिस्पॉन्ड क्या करना है अगर एरर आ गया है तो वो हम एक्सेप्ट के अंदर लिखते हैं। डिवीजन बाई जीरो के अगर एग्जांपल लें, देखें जी, इसमें आपको नंबर इनपुट लिया, नंबर फर्ज करो यूजर ने जीरो दे दिया तो आपका वो प्रोग्राम क्रैश होगा। और यहाँ पे एक्सेप्ट भी जीरो डिवीजन एरर, तो ये आप पार्टिकुलर भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी क्लासेस हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। अगर इन जनरल रखना है तो आप एक्सेप्ट ही सिर्फ रहने दें। तो ये अगर जीरो आ जाएगा तो ये मैसेज प्रिंट कर देंगे, यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। तो इस तरह से आगे आपका प्रोग्राम, आगे जो भी इसके बाद कोड होगा वो चलता रहेगा, उसी तरह से प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। तो ट्राई एक्सेप्ट की क्या अहमियत है, क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, क्लियर एरर मैसेज यूजर को आप दे देते हैं और आपका प्रोग्राम ज्यादा प्रोफेशनल और रोबस्ट हो जाता है। एरर्स के ऊपर वो क्रैश नहीं करता बल्कि उसको एरर मैसेज दे देता है कि ये मसला है, इसलिए आपका ये हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं या जो भी है, जिससे यूजर को पता चल जाता है कि एक्चुअली मसला क्या हुआ है और आगे कंटिन्यू हो जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आप जो है वो एक्सेप्ट में वैल्यू एरर भी दे सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर दे सकते हैं, जैसे डिवाइड बाई जीरो आया है तो, या सिर्फ एक्सेप्ट जेनेरिक जो कैच लगा देते हैं जो सारे एरर्स को कैच कर लेगा। तो ये आपने याद रखने वाली बातें हैं। ट्राई का ब्लॉक जिसके अंदर रिस्की कोड होगा, एक्सेप्ट का ब्लॉक जो हैंडल करेगा आप एरर को, और जीरो डिवीजन एरर
ये स्पेसिफिक एरर जो डिवीजन बाय जीरो है उसको करता है, और अगर आपने जर्नल करना है तो एक्सेप्ट का करेंगे। बेनिफिट क्या है, आपका प्रोग्राम जो है वो मोर एरर रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसको जरा करके देखते हैं जी। जो कोड हमने इधर देखा था उसको ही दोबारा से करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जी हम कहेंगे जी यहाँ पे ट्राई के ब्लॉक के अंदर हमने कहा जी इनपुट लेंगे यूजर से एक नंबर, इंटीजर में उसको कन्वर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ जी इनपुट नंबर, यूजर उसका कोई नंबर दे देगा, और मैं क्या करता हूँ एक जो है वो वेरिएबल के अंदर 10 डिवाइड बाई ए कर देता हूँ, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ जो भी इसका बनता है आंसर। अच्छा ये तो हो गया ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्ट मैं जर्नल में करता हूँ इसको प्रिंट, क्या करो जी, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। चलें इसको रन करते हैं जरा। तो नंबर देंगे, फर्ज करो मैंने 12 नंबर दे दिया, तो 12 दिया तो देखें आंसर ठीक आ गया जो आंसर बनता था। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और जीरो दे देता हूँ तो इसमें यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो आ गया। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हो गई है। अच्छा इसके बाद फर्ज करो अगर कोई होता, इसके बाद कोई लिखा हुआ है प्रोग्राम, लेट से मैं कहता हूँ गुड बाय, खत्म हो रहा है प्रोग्राम। अब जरा इसको दोबारा से रन करते हैं। जीरो दिया, जीरो इनपुट आया, यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। अब ये उसने एरर दे दिया और आगे उसने गुड बाय कर दिया। अच्छा फर्ज करो अगर हमने ये नहीं किया हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ट्राई में भी नहीं लिखा हुआ। अब क्या होगा, अब अगर जो है वो हम करते हैं ये इंटरनेशन का, अब दोबारा से मैं करता हूँ। अच्छा जी कंट्रोल F5 जीरो करते, तो जीरो के पे मैंने किया तो देखिएगा जरा उस पे वो डिवीजन बाई जीरो जो है वो आ गया जी, कि ये भाई आपका मसला है और प्रोग्राम क्रैश कर गया। उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये आप हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप ग्रेसफुली एरर्स को करते हैं, हैंडल करते हैं।